हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का टॉपिक है प्रोटोजोआ। तो प्रोटोजोआ के अंदर जो बाकी की दो डिजीज़ हैं जो हमारी बीएससी थर्ड ईयर में हैं, मलेरिया एंड ट्राइपेनोसोमा से जो स्लीपिंग सिकनेस होती है, उन सब के बारे में हम आज पढ़ेंगे। तो अभी हम अपना टॉपिक शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में पढ़ते हैं। जो पैरासिटिक प्रोटोजोआ होते हैं वो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म रहते हैं, मतलब वो एक सिंगल सेल से बने हुए रहते हैं, जो कि हम ह्यूमंस के या फिर किसी भी एनिमल के सेल्स या टिश्यू में एंटर करते हैं और उनकी सेल्स और टिश्यू को इन्वेड कर देते हैं, मतलब उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। ठीक है, दे कैन कॉज अ रेंज ऑफ मेडिसिनल आउटकम्स फ्रॉम नॉन थ्रेटनिंग और सीरियस डिजीजेज। ठीक है, ये काफ़ी सारी नॉन थ्रेटनिंग और थ्रेटनिंग मतलब सीरियस डिजीज़ भी, और नॉन थ्रेटनिंग मतलब जो उतनी गंभीर नहीं होती हैं उनको कॉज करते हैं। ठीक है, अब इनका ट्रांसमिशन कैसे कैसे होता है, मतलब इस इंट्रोडक्शन का ये छोटा सा इंट्रोडक्शन है। इसका मतलब ये था कि जब एग्ज़ाम में 15 मार्क्स का क्वेश्चन आता है मलेरिया पे या फिर ट्राइपेनोसोमियासिस पे, तो आपको सबसे पहले प्रोटोजोआ का इंट्रोडक्शन लिखना है, ट्रांसमिशन लिखना है, एक दो टॉपिक, एक दो पॉइंट्स मतलब। उसके बाद हमें वो डिज़ीज़ के बारे में लिखना है, शुरू उनकी लाइफ साइकिल शुरू करनी है। ठीक है, तो अब आता है इसका ट्रांसमिशन। सबसे पहले फीकल ओरल रूट, ये फीकल ओरल रूट से ट्रांसमिट होता है। प्रोटोजोआ दैट लिव इन ह्यूमन इंटेस्टाइन कैन बी ट्रांसमिटेड थ्रू कंटेमिनेटेड फूड और वाटर और पर्सन टू पर्सन कॉन्टैक्ट, मतलब कोई भी अगर ह्यूमन बॉडी है उसके इंटेस्टाइन में ये प्रोटोजोआ प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, जो एडल्ट मेल एंड फीमेल रहते हैं वो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट होते हैं। फीकल मेटल के दौरान जब वो बाहर फीकल मेटल के साथ बाहर निकल आते हैं, तो या फिर किसी वेजिटेबल से या फिर वाटर के थ्रू ये ट्रांसमिट हो जाते हैं नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन के माउथ से उसके गट में, फिर वो दोबारा अपनी लाइफ साइकिल वहीं शुरू करते हैं। तो फीकल ओरल रूट से ऐसे ट्रांसमिट होते हैं। दूसरा आता है आर्थ्रोपोड वेक्टर्स, जैसे कि प्रोटोजोआ हो गया, ये खुद ही एक वेक्टर है। ठीक है, प्रोटोजोआ दैट लिव इन द वेक्टर्स का मतलब है मॉस्क्यूटो, सॉरी मैं यहाँ। दूसरा आता है हमारा आर्थ्रोपोड वेक्टर्स। तो जो वेक्टर्स होते हैं जैसे कि मॉस्क्यूटो हो गया, उनके थ्रू जब हमारा डिजीज़ का ट्रांसमिशन होता है, डिजीज़ मतलब जो हमारे प्रोटोजोआ है, पैरासिटिक प्रोटोजोआ है, उनका ट्रांसमिशन होता है, वो डिजीज़ कॉज करते हैं। तीसरा होता है सेक्सुअल कॉन्टैक्ट। जब सेक्सुअल कॉन्टैक्ट होता है किसी भी इन्फेक्टेड मेल या फीमेल के नॉन इन्फेक्टेड ह्यूमन के साथ, तो उसके दौरान ये जो हमारे पैरासाइट्स रहते हैं वो ट्रांसमिट हो जाते हैं। अब कुछ एग्जांपल्स हैं पैरासिटिक प्रोटोजोआ के। इसमें सबसे पहले हमारे एग्जांपल में आता है एंटमीबा हिस्टोराइटिका, अ प्रोटोजोवन पैरासाइट दैट कॉज सीरियस डिजीज। ये ऐसा प्रोटोजोवन पैरासाइट है जो कि बहुत ही सीरियस डिजीज़ कॉज करता है। दूसरा आता है हमारा प्लाज्मोडियम, जो कि मलेरिया कॉज करता है। ये कुछ पैरासिटिक प्रोटोजोआ हैं। ठीक है, तीसरा आता है हमारा जियार्डिया, ये प्रोटोजोवन पैरासाइट है जो कि इंडस्ट्रियल सिम्टम्स लाइक डायरिया कॉज करता है। चौथा हमारा आता है क्रिप्टोसोडियम, ये जो होता है प्रोटोजोआ, ये कॉज करता है काफ़ी सीरियस डिजीज़। इनके बारे में हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे अगर हमारे सिलेबस में हुआ तो। फिर आता है ट्राइकोनोसोमस वेजाइनलिसिस। वेजाइनलिसिस से हमें समझ आ रहा है कि ये वेजाइना में डिजीज़ को कॉज करता है। ठीक है, इसके सिम्टम्स होते हैं डायरिया हो गया, जो कि ब्लड और म्यूकस से आता है। एब्डोमिनल पेन होता है, पेट दर्द होता है, फीवर होता है, हेडेक होता है, तो वीकनेस होती है, वॉमिटिंग होती है, ये सारी चीज़ें सिम्टम्स हैं। अब यहाँ पे हम स्ट्रक्चर को देखते हैं प्रोटोजोआ के। ये एक स्लीपर लाइक स्ट्रक्चर होता है, जैसे कि हमारी स्लीपर्स होती हैं ना, या फिर जो शू का सोल होता है उसकी तरह होता है। इसमें सीलिया प्रेजेंट होते हैं मूवमेंट्स के लिए, पेलिकल होते हैं जो बॉडी को एक पर्टिकुलर शेप प्रोवाइड करते हैं, स्ट्रक्चर प्रोवाइड करते हैं। ओरल ग्रूव होता है जिसके थ्रू ये फूड को एब्जॉर्व करता है। बकल ओवर्चर होता है जो डाइजेशन में हेल्प करता है। सेल माउथ होता है। एनल पोर होता है जिससे जो फीकल मैटर है उसको रिमूव करता है, वेस्ट मटेरियल्स को रिमूव करता है। फूड वैक्यूल्स होते हैं जिसमें फूड का स्टोरेज होता है। माइक्रो न्यूक्लियस होता है, मैक्रो न्यूक्लियस होता है। रेडिएटिंग कैनाल्स होती है, कॉन्ट्रेक्टाइल वैक्यूल्स होते हैं। अब हमारा आता है डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोअन पैरासाइट्स। जिन पैरासाइट्स के बारे में हमने अभी पढ़ा, जैसे एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, जियार्डिया हो गया, वेजाइनलिसिस हो गया, ये जो सारी चीज़ें हैं, ये कौन कौन सी डिजीज़ कॉज करते हैं। सबसे पहले आती है मलेरिया। जो मलेरिया कॉज होती है वो मॉस्किटोज़ के दौरान ट्रांसमिट होती है, उनके द्वारा ट्रांसमिट होती है। ठीक है,
दूसरा आता है अमोबियासिस। इसमें क्या होता है, जो डिजीज़ कॉज्ड बाय प्रोटोजोआ एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, हमने अभी अभी पढ़ा था एंटमीबा हिस्टोलाइटिका, वो अमोबियासिस ही कॉज करता है, ठीक है, जिससे डिसेंट्री हो जाती है और लीवर में इन्फेक्शन हो जाता है। तीसरा आता है हमारा टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये एक पैरासाइट इन्फेक्शन है जो कि टोक्सोप्लाज्मोसिस गोनेडी पैरासाइट्स के दौरान होता है, जो कि ट्रांसमिट होते हैं बाय मीट, जो मीट खाते हैं उनके मीट से ट्रांसमिट होते हैं, कांटेक्ट से ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है। ये कॉज करता है टोक्सोप्लाज्मोसिस। ये कैट के फीकल मैटर के थ्रू भी ट्रांसमिट होते हैं और ये मदर से चाइल्ड में ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी ट्रांसमिट हो सकते हैं। चौथा हमारा आता है ट्राइकोमोनियासिस। ये एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ है जो कि मतलब ट्रीट की जा सकती है सिंगल डोज ऑफ नोमिडाजोल से और टाइनाडाजोल से, ठीक है। इसके पैथोजन होते हैं ट्राइकोमोनियासिस वेजिनाइलिसिस। इससे मतलब है कि ये वेजाइना में इन्फेक्शन कॉज करता है, ठीक है। ये वेजाइना में रहता है ह्यूमंस के। सिम्टम्स क्या होती है, बर्निंग सेंसेशन होती है वेजाइना में, ईचिंग होती है, फ्रोथी डिस्चार्ज होता है और ये सेक्सुअल एक्ट के थ्रू ट्रांसमिट होती है एक इंसान से दूसरे इंसान में। फिर आता है हमारा जियार्डियासिस। ये पैथोजन है जियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस। ये कॉज करता है जियार्डियासिस। ये जियार्डिया जो डिजीज़ है ये डिस्कवर की थी लिवेनहॉक ने, ठीक है। इन्होंने अपने ही स्टूल में 1681 में जियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस से ये डिजीज़ को पता किया था। इट एब्जॉर्ब द न्यूरिशमेंट फ्रॉम द फूड पासिंग थ्रू इंटेस्टाइन, ग्रो, मल्टीप्लाई एंड थ्रू बाइनरी फिजन। जो ये पैथोजेंस रहते हैं जियार्डिया इंटेस्टाइनलिसिस, ये नरिशमेंट को एब्जॉर्व करते हैं फूड से, जो कि इंटेस्टाइन से मूव करता है और वहीं ग्रो करते हैं, मल्टीप्लाई होते हैं बाइनरी फिजन के दौरान। अब इसके कुछ सिम्टम्स हैं, जैसे कि एपिगैस्ट्रिक पेन होता है, एब्डोमिनल डिस्कम्फर्ट, पेन होता है एब्डोमिनल में, डायरिया होता है, हेडेक होता है। सिक्स्थ हमारी जो डिज़ीज़ है वो है लेशमानियासिस या फिर काला अज़र, जिसे हम डम फीवर भी कहते हैं। इसका पैथोजन है लेशमानिया डोनोवानी, ठीक है। द पैरासाइट ट्रांसमिट बाय फ्लेबोटोमोनास एंटीजाइज। ये एंटीजाइज नहीं, ये आर्जेंटीपस है, ठीक है। इसके सिम्टम्स है कंटिन्यूस फीवर होता है, एनीमिया हो जाती है और इनलार्जमेंट ऑफ लिवर एंड स्प्लीन। ये सब प्रोटोजोआ का एक बेसिक इंट्रोडक्शन था। उसके कुछ डिजीज़ थी, उनके कैरेक्टर्स थे, सिम्टम्स थे। आप नोट्स के लिए कमेंट कर सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम वाइवेक्स, जो कि आपके बीएससी थर्ड ईयर के सिलेबस में है। प्लाज्मोडियम की लाइफ साइकिल जो कि मलेरिया कॉज करता है, और उसकी नेक्स्ट वीडियो में हम ट्राइपेनोसोमा की लाइफ साइकिल के बारे में पढ़ेंगे। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें।